अपनी अनोखी सफेद धरती और खुले विस्तार के लिए जाना जाने वाला गुजरात का कच्छ एक अलग ही खूबसूरती समेटे हुए है। इसी धरती की कहानी दो अलग अलग रणों में बटी है। एक तरफ उत्सव और रौनक से भरा विशाल रण और दूसरी तरफ कच्छ का छोटा रण, शांत लेकिन मेहनत और संघर्ष से भरा हुआ। यही अगारिया समुदाय महीनों तक नमक उत्पादन करता है। पूरा परिवार नमक के खेतों में रहकर काम करता है। इनके बच्चों के लिए पढ़ाई एक बहुत बड़ी समस्या थी। स्कूल दूर था तो सपने भी दूर, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। यहाँ शुरुआत हुई है चलते फिरते स्कूल की। साधारण बसों को कक्षा में बदला गया है। नमक के मैदानों के बीच अब बच्चे रोज पढ़ाई कर रहे हैं, जिससे अब भविष्य सुरक्षित है। आप देख सकते हैं कितने बड़े पैमाने पर यहाँ खारे पानी को इकट्ठा किया जा रहा है। पानी जो है यहाँ पर धीरे धीरे सूखता है और अपनी नमी छोड़ता है। नमी छोड़ते ही जो नमक है वो क्रिस्टल के फॉर्म में सामने नजर आते हैं। तो जो परिवार इस व्यवसाय से जुड़े हैं, नमक से जुड़े हैं, उनके लिए रणशाला एक नई उम्मीद जगाता है। उनके बच्चे की पढ़ाई जारी रह सके, रणशाला उसमें अपनी भागीदारी बखूबी निभा रहा है। माता पिता के साथ नमक के काम के लिए जो अगरिया, जिसको गुजराती में बोलते हैं, वो आते हैं और उनके साथ उनके बच्चे भी आते हैं। तो उनके माँ बाप जो है वो अगर में अपना कार्य करते हैं और उनके साथ जो बच्चे आते हैं, यानी बाल वाटिका से लेकर कक्षा 8 तक, यानी 9 स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं वो यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। और गुजरात सरकार द्वारा यहाँ जो सभी सुविधाएं भी दी गई है, जैसे कि ये बस की सुविधा दी गई है, टीचर और टीचर के साथ 2 और टीचर भी है, यानी कि कुल मिलाकर हम 3 टीचर यहाँ काम करते हैं। बच्चों को 10:30 से लेकर 5 बजे तक हमारा यहाँ पढ़ाना रहता है। रेगिस्तान के बीच खड़ी ये साधारण बसें अब बच्चों की नई कक्षा बन चुकी हैं। अंदर सीटों की जगह किताबें हैं, बोर्ड है और सीखने का उत्साह है। यहाँ पढ़ाई सच में पहियों पर चल रही है। जयेश और रिंकू जैसे बच्चे जो हर साल कच्छ के छोटे रण में अपने परिवार के साथ आते हैं, अब बिना रुके पढ़ाई कर पा रहे हैं। जगह बदलती है लेकिन उनकी पढ़ाई नहीं रुकती। अब हालात चाहे जैसे हों, उनके सपने बीच रास्ते में नहीं छूटते। ભણવાની ખૂબ જ મજા આવે છે ને અહીંયા જેવું ગામમાં ભણીએ એવું અહીંયા જ ભણીએ છીએ। અમને રોજન મધ્યાહન ભોજન પણ મળે છે, રોજન ચીકી પણ મળે છે, નાસ્તો પણ રોજન મળે છે। હું ધોરણ 8 માં ભણું છું। મને ભણવાની બહુ મજા આવે છે। અહીં રમવાનું સાધન પણ છે, જમવાનું પણ હોય છે, ચીકી આપે છે, दूध आपे है। कच्छ के छोटे रण के इस सफेद विस्तार में ये चलित विद्यालय नमक श्रमिकों के बच्चों के लिए उम्मीद बन गए हैं। सौर ऊर्जा, नई तकनीक, अब रेगिस्तान में भी पढ़ाई लगातार जारी है। बच्चा यहाँ रहता है तो उसको खाने के लिए दोपहर में जो अपने स्कूल में मिलता है, ऐसा ही मध्याह्न भोजन की व्यवस्था गवर्नमेंट की ओर से की गई है। पौष्टिक आहार के लिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट हर सब मिले, इसीलिए उसको सीजन के अनुसार चीके भी मिलता है इधर, और अलग अलग फ्लेवर के मिल्क भी दिया जाता है, यानी कि बालक का पूरा विकास हो सके। ये पहल दिखाती है कि मुश्किल हालात भी बच्चों के सपनों को रोक नहीं सकते। अब इस सफेद रण में सिर्फ नमक ही नहीं, बच्चों का भविष्य भी चमक रहा है। जिस प्रकार भोजन के लिए नमक जरूरी है, उसी प्रकार मानवता की विकास के लिए शिक्षा। नमक और शिक्षा एक दूसरे की बाधा ना बने, इसलिए भारत के दूरस्थ इलाके में इस तरह की व्यवस्था की जा रही है, इस इरादे के साथ कि देश को एक नई दिशा दी जाए। सोच ये है कि जब पढ़ेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया।